आज का प्रातः क्लास है 30 नवंबर 1967। गुरुवार को रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। गीत तो बनाया, क्या कोई ने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है? किया? अच्छा, सारी जमीन पा ली और आसमान भी पा लिया, ऐसा अनुभव किया है? ये तो गीत गाना बनाने वालों की कल्पना है। प्रैक्टिकल में तो ऐसा किसी ने अनुभव नहीं किया। किया? और किसे पाके पा लिया? जहां अरे शिव बाबा पा लिया। अच्छा, शिव बाबा जिसको पा लिया वो इस दुनिया में रहता है हमेशा। जमीन में रहता है, इस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया से परे जाता है, आत्मलोक में चला जाता है। चला तो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभव करा के जाता है या ऐसे ही चला जाता है? प्रैक्टिकल अनुभव करा के जाता है। अनुभव करने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बोला मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने, अनेक बच्चों ने ये गीत सुना और अभी तो थोड़े हैं, परंतु ये अनेक बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि इस समय में तो बच्चे बने ही हो। प्रैक्टिकल में जिसको कहा जाता है, परंतु फिर भी तो इनको प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सभी हैं। भक्ति मार्ग में भले प्रजापिता नहीं कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। वो तो ठीक है, जन्म देता है पहले तो पिता, सारी प्रजा का पिता, क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका जन्मदाता ब्रह्मा को ही तो मानते हैं। वो ब्रह्मा कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा।
क्योंकि नाम ही है इनका प्रजापिता। इनका इनका माने कि इनका एक का या ज्यादा का है? इनका दो का, दो प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता एक या दो चार? एक। तो कितनी प्रजा? अरे प्रजा तो बहुत है, ढेर है, क्योंकि सब धर्म वाली प्रजा है। प्रजा का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूपेण जायते, जिनका प्रकृष्ट रूप से जन्म हुआ। मानसी सृष्टि से जन्म हुआ ना, तो मन को कंट्रोल किया होगा है? मन तो बहुत कंट्रोल से बाहर रहता है, बड़ा चंचल है? इंद्रियों में भी इतनी चंचलता आती है, लेकिन मन तो इंद्रियों से भी बड़ा प्रबल है। तो सब धर्म वाले इनको जरूर मानेंगे। क्या क्या मानेंगे? प्रजापिता। फिर इनको कह दिया। इनको क्यों कह दिया? इसको कहना चाहिए है? और इसको भी कहें तो सन 67 में जो बाजू में बैठा है जिसको इसको कहें, वो तो टाइटलधारी है, ओरिजिनल तो नहीं है। टाइटल कब से मिला है? टाइटल भी ये तो बाद में, जब से मुरली चलाई कि प्रजापिता ऐड करना चाहिए, तुम बच्चों को लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, तब से प्रजापिता टाइटल हुआ। ऐसे थोड़े कि सन 47 से जब से दादा लेखराज ब्रह्मा में मुरली चलाई तब से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम था? नहीं था, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नाम ही तो था। तो फिर किसके लिए कहा? इनका नाम ही है प्रजापिता है? शिव बाप प्रजापिता है। 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है शिव बाप है। अरे इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ प्रजा जो है वो तो साकारी भी है, और उसमें उनमें निराकारी आत्मा भी होती है। और जो पिता होगा वो भी तो वैसा ही होना चाहिए। कैसा? आत्मा भी निराकार हो और शरीर से भी साकार हो। ऐसे थोड़े ही कि बाप एक तरह का और बच्चा दूसरे तरह का। हाँ, बाप निराकार तो बच्चा भी निराकार, बाप साकार तो बच्चा भी साकार। अगर बाप साकार निराकार का मेल तो बच्चे भी साकार निराकार का मेल। तो शिव को थोड़े ही कहेंगे, शिव तो निराकार है और निराकार ही रहता है? वो कभी साकारी बनता है क्या? प्रवेश करता है, फिर भी देह भान में आता है क्या कि ये देह मेरी है? नहीं। तो किसके लिए कहा? इनका नाम है प्रजापिता। इनका कह करके इशारा किया। एक तो यज्ञ का आदि का वो पुरुष जिसको पीहू कहा जाता था है, वो आत्मा
जिसमें पहले पहले प्रवेश किया तो मुकर्रर रथ हो गया, मुकर्रर रथधारी आत्मा है। और दूसरा सन 47 से फिर दादा लेखराज के द्वारा मुरली चलाई तो वो भी रथ तो हुआ, परंतु उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तब कहेंगे जब वो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा प्रजापिता में प्रवेश करके एवरलास्टिंग बीज रूप स्टेज धारण कर ले। तो दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, 500-700 करोड़ उसे अपना पिता एडम मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। इसलिए कहा इनका नाम है प्रजापिता। देखो कितनी प्रजा है? प्रजा तो बहुत है, सब धर्म वाले प्रजा ही तो हैं प्रजापिता की। तो जिससे रचना हुई मनुष्य मात्र की, जैसे बाबा समझाते हैं ना कि भाई वो दुनिया में तो होते हैं सब हद के पिता, वो भी ब्रह्मा है? मां है कि नहीं है? कौन? अरे धर्म पिताएं आते हैं तो कोई में प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हो गया मां। तो ब्रह्मा भी है, पिता भी है, हर धर्म का पिता प्रजापिता, परंतु वो सब हद के हैं। ऐसे नहीं कि कोई उन धर्म पिताओं में 500-700 करोड़ का पिता हो या 500-700 करोड़ों से अपना बाप मानते हो, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है। धर्म पिताओं का जो सिजरा बनता है तो कोई का क्राइस्ट का कहेंगे 200-250 करोड़ का सिजरा बना है, और मुसलमानों का भी कहेंगे, लेकिन हद का कहेंगे या बेहद का? हद का ही हुआ। हाँ, तो बाबा ने समझाया कि उनका भी सरनेम है, सरनेम से सिजरा बनता है हर एक का। जिसका जो सरनेम है उनका फिर सिजरा बनता है। तो वो हो गए हद के बाप, हद के प्रजापिता हैं, और ये फिर है बेहद का। नाम ही है इनका प्रजापिता, माना सारी प्रजा का पिता। अभी इन बच्चों को प्रजापिता रचते हैं, परंतु अभी लिमिटेड में हैं। कहेंगे 5,000 है, 10,000, 2,000, 1,000 शुरुआत से कहेंगे ना, और कोई न भी रचे है, लेकिन ये तो जरूर रचेंगे, और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की रचना करेंगे। तो ऐसे कोई कह सकेंगे क्या इनको संतान नहीं है? नहीं, इनको तो बुद्धि में आता है कि इनका संतान तो सारी दुनिया है, क्योंकि पहले पहले ही तो ये होते हैं ना प्रजापिता ब्रह्मा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इनको कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा की भी औलाद और
उनका पिता भी प्रजापिता। तो उनको फिर जो मुसलमान होते हैं वो भी तो उनको नाम देते हैं ना, क्या? आदम, आदम कह देते हैं, और ब्रह्मा को बीवी कह देते हैं। अब वो किसको कहते हैं? अरे किसको तो कहते होंगे ना, जरूर जो पहले पहले जिनसे भाई बहन बनते हैं वो ही तो लोग होंगे ना। तो जो भी है, किसी न किसी भाषा में एडम, ईव, आदम, हवा, तो ये किसके नाम पर कहते हैं? ये भी प्रजापिता ब्रह्मा, आदम, आदिदेव, आदिदेवी। तो ये भी तो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहेंगे ना। तो अभी समझते हो कि इनके जो हम बनते हैं और पीछे जो भी नेचुरलिटी होगी वो सभी इनको मानेंगे बरोबर, क्योंकि एक तो हद के पिता होते हैं, दूसरा ये भी हद का पिता। तो हद और हमेशा बेहद, ये दो बातें तो होती हैं। क्योंकि जैसे ये बेहद का सुख देने वाला है और वो हद के बाप हैं, तो हद का सुख देने वाले। तो जानते हो बच्चे कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं सो तो वो बेहद स्वर्ग के सुख का पुरुषार्थ करते हैं। और ये जान करके यहां आते हो, क्या जान करके आते हो? कि यहां हम अपनी तकदीर बनाने आए हैं। तो ये जानते हो कि हम आते हैं यहां बेहद के बाप के पास बेहद का सुख का वर्षा पाने के लिए। और ये बात बुद्धि में भी है कि बरोबर स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में फिर बेहद का दुख होता है। क्योंकि बेहद दुख भी तो आने वाले हैं ना बच्चे। अरे बहुत बहुत दुख आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे ना बच्चे। जब मरेंगे ये सभी होगा ना, तो सबसे अंदर के हाय और क्या कर सकते हैं। हाय राम। तो ये तो बच्चे समझते हैं अभी, क्योंकि बाप ने बैठ करके सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज सुनाया है। और आते ही संगम युग पर है। जब सृष्टि का अंत होता है तो अंत में आते हैं, परंतु ये बैठ करके किसके लिए आते हैं? यहां इस दुनिया में तुम बच्चों को, जो भी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं वो ही बताने के लिए आते हैं।
तो बच्चे तो बैठे हैं और सामने बैठे हैं, सुनते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। अब ये तो दोनों हुए ना बच्चे। कौन है? अरे ऊपर वाला कहां से आ गया? दोनों बच्चे हुए, दोनों हुए ना माता पिता, दोनों हुए माता पिता। किसके? सारी मनुष्य सृष्टि के माता और पिता। तो माता ब्रह्मा और पिता प्रजापिता। तो ये माता पिता से देखो इतने बच्चे हैं। ये माता है, जिस माता से 500 700 करोड़ बच्चों को, अरे कोई भी कुरी के ब्राह्मण बने, उच्च कुरी के बने, मध्यम कुरी के बने, नीच कुरी के बने, सारी दुनिया ब्राह्मण तो बनेगी ना। हाँ? तो ब्रह्मा की संतान कहेंगे। बच्चे तो अम्मा से ही पैदा होते हैं ना, लेकिन उस ब्रह्मा में मां में बीज कौन डालता है? बाप। बाप बीज डालता है। तो बाप तो एक ही हुआ, और माताएं तो परिवार में माताएं अनेक हो सकती हैं या एक ही होती है? अनेक होती। तो ये चारों मुख मिले हुए हैं, संगठित हैं। तो बताया देखो ये इतने बच्चे हैं माता पिता से। तो ऐसे बेहद के माता पिता से कोई दुश्मनी रखेंगे? है? रखेंगे? दुश्मनी रख करके गाली गलौज है, गिलानी करेंगे? नहीं करें। करते तो हैं? नहीं करते हैं? है? क्यों करते हैं? क्योंकि पहचानते नहीं है तो गिलानी करते हैं। आज नहीं तो कल गिलानी करते हैं। भाग जाते हैं तो गिलानी करते हैं। फिर जब जान जाएंगे, पहचान जाएंगे तो गिलानी करेंगे? नहीं करेंगे। न गिलानी करेंगे न दुश्मनी करेंगे। क्योंकि उस माता पिता से तो देखो कितना मिलता है तुमको वर्षा, इतना वर्षा मिलता है जो जन्म जन्मांतर कोई भी माता पिता से नहीं मिला होगा। तो देखो गाते भी हैं, मंदिरों में जाते हैं तो गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। है? तो बताओ तुमको माता पिता मिला है? मिला है? मिला है तो सुख घनेरे हैं। अरे घनेरे सुख हैं, तन के, मन के, धन के, हर की चिंता लगी रहती है? कहां है सुख घनेरे? इस समय में किसके पास बाहर में सुख है? नहीं। तो ये तो भक्ति मार्ग में गायन होता है। क्या? गायन, पूजन, यादगार, त्योहार है। ये शास्त्र वगैरह किस समय के हैं? इस समय के हैं जब
पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में बाप प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तब सब पहचानते हैं। कैसे? जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, उसकी बुद्धि में फट से बैठ जाए। दो शब्द भी इन कानों से सुनेगा, है, चाहे अखबार में पढ़ के सुने, चाहे टीवी में सुने, चाहे सन्मुख सुने, उनको फट से बुद्धि में बैठेगा कि हमारे माता पिता आ गए। अंग्रेज कहेंगे एडम ईव आ गए, मुसलमान कहेंगे आदम हवा आ गए, जैनी क्या कहेंगे आदिनाथ आदि देवी आ गए। तो देखो गायन तो है ना उस माता पिता का, तुम माता पिता हम बालक थे, तो पिता तो है। अब बताओ, पिता तो ये प्रजापिता है, क्योंकि प्रजापिता तो प्रजा के साथ ही रहेगा, है कि प्रजा को छोड़ के जाता है? नहीं। माता फिर कहां है? कहेंगे ये दादा लेकर आज माता। अरे ये पुरुष चोला है या माता है? हाँ, दाढ़ी मूछे वाला है, पुरुष है। तो फिर माता तो किसको नहीं कहेंगे ना, है? वो माता पहचान में आई, वो सारे जगत की माता जगदम्बा कहो, है? वो कौन है? माता तो फिर किसी को नहीं कहेंगे, सभी ब्रदर्स हैं और वो बाप है और सभी आत्माएं हैं और वो परम पिता परमात्मा है। ये बात तो इतनी बच्चे समझ जाते हैं कि आत्मा निराकार और आत्माओं का बाप भी परम पिता, वो भी निराकार, और वो दूसरा कोई भी मदर नहीं बुलाते हैं, है? क्योंकि दूसरे धर्म वाले सिर्फ गॉड फादर कहते हैं या मदर को याद करते हैं, मदर को नहीं याद करते। दूसरे धर्म सभी फादर को बुलाते हैं, है? भारत में है क्या जो दोनों को याद करते हैं? मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे तुम माता पिता हम बालक थे। शिव के मंदिर में जाएंगे, है? या चलो नबी जाएंगे, गंगा के किनारे शिवलिंग बनाएंगे, तो भी शिवलिंग के सामने क्या कहेंगे? तुम माता पिता हम बालक थे, कहेंगे ना? हाँ? तो और धर्म वाले तो फादर ही फादर क्यों कहते हैं? भारत में तुम माता पिता क्यों कहते? क्योंकि और धर्म वाले सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। क्या वो पक्का किसी एक माता को पकड़ करके जीवन में चलते हैं? चलते हैं? नहीं चलते। ये तो भारत देश है जिसमें कोई हुआ है क्या कि जब भी बाप आते हैं पुरुषार्थ कराते हैं तो जिसको अव्वल नंबर पुरुषार्थी कहें उसकी क्या स्थिति होती है? किसको कहता है तुम माता पिता हम बालक तेरे? है? अरे किसी को कहता है कि नहीं? किसी से जन्म लेता है कि नहीं? ब्राह्मण जन्म लेता है तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो किसको कहेगा ब्रह्मा?
अरे हाँ, परम ब्रह्म है आंखों के सामने है, जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, जिसके लिए बोला 5 दिसंबर में आत्मा की स्थिति में स्थित हो गया, तो वो है क्या? आत्माओं में बड़ा भाई है और बाप हुआ परम पिता शिव, तो ये हुए बाप दादा। तो उसने किसको मां बाप के रूप में पहचाना है? सरस्वती को। अरे सरस्वती को पहचाना, ज्ञान के अनुसार पहचाना या बिना ज्ञान के? ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान मिला मुख से, हाँ, तो जो ज्ञान मिला उस ज्ञान के अनुसार उसका जन्म किससे हुआ, हिस्ट्री क्या कहती है? ओम मंडली की हिस्ट्री क्या कहती है? लक्ष्मी अम्मा हुई। अच्छा है, हाँ, किसका बच्चा हुआ? पहले पहले कहेंगे जगदम्बा, क्योंकि वही तो वाक देवी हुई ना, वाचा की देवी है। तो यज्ञ के आदि में वो एक है जिसे पता होता है, मुरली जो बाबा सुनाते हैं उस ज्ञान के आधार पर कि मेरी भी अम्मा कौन है, मुझे भी जन्म किससे मिलता है? जब देह अभिमानी होता हूं तो जन्म किससे मिलता है? उस जन्म में, पास्ट जन्म में देह अभिमानी था कि आत्मा अभिमानी था? देह अभिमानी था। तो माता भी कैसी होगी है? देह अभिमानी होगी। तो देह अभिमानी माता उसको कहेंगे क्या कि जिसने सुनाया। किसने सुनाया? जो मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता था उसको किसने सुनाया है? अरे सुनकर के ही तो ब्राह्मण बनता है। ब्रह्मा के मुख से सुनेगा तभी तो ब्राह्मण बनेगा। तो वो जो चोटी का ब्राह्मण बनता है उसको जन्म देने वाली ब्रह्मा मां कौन है? हाँ, कहेंगे जगदम्बा। तो वो चोटी का ब्राह्मण हुआ। चोटी का माने सबसे पहला ऊंची स्टेज वाला। ऊंची स्टेज में तो चोटी होती है ना, के कान नाक आंख ये होते हैं नहीं? तो बताया वो परंपरा वहां से पड़ती है क्या कि वो माता को भी जानता और पिता को भी जानता। छोटा बच्चा माता को जानता है कि पिता को जानता है? छोटा तो माता को जानता। फिर जब बड़ा होता, समझदार होता, ज्ञान की गहराई को समझता, तो किस दिन से समझता ज्ञान की गहराई को? क्या कहेंगे? हाँ, 5 दिसंबर को कहेंगे उसने अपन को जान लिया क्या कि मैं आत्मा हूं। और 7 दिन का कोर्स भी लिया या नहीं लिया? जैसे आते हैं एक दिन, जाते हैं एक दिन, और 7 दिन की बट्टी करते हैं तो 9 महीने में पहचान हो जाती ना। पहचान हो जाती माने बच्चा बना। तो बताया भारत में माता पिता कह के बुलाते हैं। परंपरा किसने डाली? कोई प्रजापिता वाली आत्मा ने परंपरा डाली भारत में कि माता को भी मानना है और
पिता को भी मानना। यहां है बच्चे गाते हैं, बाकी दुनिया में तो दूसरा कभी भी कोई नहीं गाते हैं। मात पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तो अभी ये तुम बच्चे जानते हैं ना कि बरोबर अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? है? क्या पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है ना, तो बुद्धि में आता है कि इस मनुष्य सृष्टि में आदि देव और आदि देवी कहो, आदि नारायण कहो, आदि लक्ष्मी कहो, कौन हुआ? आदि। हाँ, आदि कहेंगे तो जरूर माता पिता की तरफ बुद्धि जाती है। उनसे पहले तो और कोई होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो बाबा हमको मनुष्यों से देवता बनाए रहे हैं। मनुष्य सब हैं कांटे। कलयुग में क्या है? दुख देते हैं कांटों की मिसल, या फूल हैं सुखदाई हैं, सुगंध देते हैं दिव्य गुणों की? नहीं, तो कांटों से फूल बनाए रहे। फिर नाम बहुत दे दिए हैं। क्या? कांटों से फूल बनाने वाले का नाम दिया है क्या? बागवान है, बाग वाला है कि नहीं? हाँ, बगीचे में फूल खिलते हैं ना, तो उसका कोई मालिक होता है ना, उसको कहते हैं बागवान। माली तो नहीं कहेंगे, माली अलग रखा जाता है और बागवान तो उसका मालिक होता है। माली बागवान कहेगा अपने को? नहीं, मालिक तो नहीं है। तो वो बागवान भी है और खिवैया भी है। काय का खिवैया है? ये शरीर रूपी नैया का खिवैया है। इस शरीर रूपी नैया में कौन है बिठैया? आत्मा बिठैया है। तो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा बिठैया और शरीर रूपी नैया, दोनों को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है। कहां पार ले जाएगा? इस पुरानी दुनिया से पार एकदम नई दुनिया में ले जाएगा। क्या? ये पुरानी दुनिया तो 4 युगों की पूरी हुई, फिर कहां ले जाएगा? नई दुनिया में जो सत्य का युग आएगा वहां ले जाएगा ना, वहां ले जाएगा। तो कहते हैं, खुद कहते हैं भगवान है। बाकी जो तुम ब्राह्मण हैं वो सभी अनेक प्रकार के माली हैं। क्या? कोई बाग की, बगीचे की, फूलों की कम परवरिश करते हैं, कोई ज्यादा परवरिश करते हैं, नंबरवार हैं, अनेक प्रकार के माली हैं। देखो वो माली होते हैं ना, तुम दिल्ली के मुगल गार्डन में जाओ, हाँ, वहां का भी माली होगा। हाँ, जिसको, हाँ, बगीचे जाकर के देखो, फूल भी होंगे, बगीचा भी होगा, माली भी होगा। और उनका पेय भी देखो कितना अच्छा मिलता होगा। है? जो वो क्या, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन बना हुआ है ना, हाँ, फूलों का बगीचा, हाँ, तो बहुत नाम है वाला, तो उसको माली को पगार भी
बागवान से जास्ती अच्छा मिलता होगा ना। बागवान भी तो नंबरवार होते हैं, और माली भी नंबरवार होते हैं। कैसे? बाग अनेक प्रकार के, तो बागवान भी अनेक प्रकार के, और माली भी अनेक प्रकार के। और माली जिसे बगीचे की परवरिश करते हैं वो बगीचे भी अनेक प्रकार के। तो बागवान तो देखो ऊंच ते ऊंच एक गाया हुआ है? पर माली देखो कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि फूलों में किंग फ्लावर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं लोटस, हिंदी में कहते हैं कमल। क्यों कहते हैं उसको किंग फ्लावर? फूलों का राजा है। हाँ, अच्छा, कमल है फूलों का राजा कहते हैं, वो कीचड़ से पैदा होता है, इसलिए राजा कहते हैं। तो कमलिनी नहीं पैदा होती है फूलों वो कीचड़ से, है? कमलिनी कीचड़ से पैदा नहीं होती। अरे कमल प्रवृत्ति मार्ग का है, ढेर बाल बच्चे वाला है या सिंगल है? ढेर बाल बच्चे वाला, उसकी बाल बच्चे होंगे तो उसकी घरवाली भी तो होगी, कमलिनी होगी कि नहीं? कमल की वो कीचड़ से पैदा नहीं होती है। और उसके छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं खिले नहीं है, फूल नहीं बने हैं। कमल तो फूल कहा जाता है, वो तो कली है, छोटी छोटी कली होती है ना, तो वो कीचड़ से नहीं पैदा होती। हाँ, तो बोला उसको किंग फ्लावर क्यों कहते हैं? ऐसे तो अच्छा, जो कमलिनी होती है वो उसमें कीचड़ चिपक जाता है। कमलिनी का जो फूल होता है जिसे कहते हैं कमलिनी है, उसमें कीचड़ लिपट जाता है। या जो छोटी छोटी कलियां होती हैं वो भी तो ऊपर आ जाती है पानी से ऊपर, उनमें अगर कीचड़ डालेंगे तो सरक जाएगा, हीरा लिपट जाएगा, हाँ साफ हो जाएगा। तो फिर उस एक को ही की वो क्यों कहते हैं किंग फ्लावर? रुद्रमाला का मणका, ये रुद्रमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका तालाब में कहां डूबा पड़ा? किंग फ्लावर इसलिए कहते हैं अच्छा, देखो बाबा ने कहा हद में भी होते हैं हर चीज और बेहद में भी होती है। तो जो हद में कमल होता है वो क्या याद करता है कमलिनी को? याद करता है, उसको मनबुद्धि होती है? तो ये तो डेफिनेशन, ये परिभाषा तो कोई बात नहीं हुई कि मन बुद्धि से याद करता है इसलिए वो किंग फ्लावर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है किंग फ्लावर? इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में और जितने फूल हैं, अनेक प्रकार के फूल होते हैं ना, टांगर का फूल, अक का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, चंपा का, ढेर प्रकार के फूल हैं। वो सब फूल जो हैं वो इतना लंबा टाइम टिकते नहीं है। उनको तोड़ के रख दो तो वो कुमला जाएंगे, जल्दी मुरझा जाएंगे। और कमल का फूल है,
कमल का फूल सबसे लंबे टाइम तक ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? किंग फ्लावर। हाँ, जैसे ड्रामा होता है ना, तो उसमें कौन होता है ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी? है हाँ, हीरो। तो हीरो पूरे ड्रामा में पार्ट बजाता है ना, और पार्टधारी तो बाई प्लाट होते हैं, थोड़े समय आए चले गए, हैं बीच में आए, कोई अंत में आए, कोई, तो वो तो नंबर बार। तो सबका पार्ट एक जैसा होगा, प्रिंस वो हीरो जैसा होगा आदि से लेकर अंत तक नहीं होता है। तो ये किंग फ्लावर की पहचान हुई क्या? कि वो लंबे समय तक स्थायी रहता है। ऐसे ही ये जो बेहद का किंग फ्लावर है, सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है। वो आत्मा कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है? बहुत लंबा टाइम पार्ट बजाते, उससे जास्ती लंबा पार्ट और कोई ऑलराउंड पार्ट बजाती है कि बीच में टूट जाता है? ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली। हाँ, तो जैसे हद के किंग फ्लावर्स होते हैं, उन्हें किंग फ्लावर कहा जाता है। तो जरूर बेहद में भी किंग फ्लावर तो होगा ना, और क्वीन भी होगी, है? क्वीन होगी कि नहीं? हाँ। पुरानी कौन होती है? पुरानी को क्वीन कहेंगे या किंग को पुराना कहेंगे? है? परिवार में पुराना किसे कहेंगे? किंग को पुराना कहेंगे। है? रानी तो बाद में आती है ना। हाँ, तो बताया किंग होगा तो वो क्वीन तो होगी। अब ये तुम जानते हो क्या कि बरोबर ये जो गार्डन ऑफ फ्लावर्स सतयुग में होता है वहां किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, और भी अनेक प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। भले वो किंग एंड क्वीन होते हैं या उनको बेहद में कहें महाराजा महारानी, विश्व के महाराजा विश्व के महारानी कहें, हाँ, तो वो जो विश्व के महाराजा महारानी होते हैं उनको फिर फ्लावर्स तो नहीं है ना, है? वो फ्लावर्स तो नहीं है ना फिर, है? जब भी पतित बनते हैं तो कांटे बन जाते हैं कि नहीं? अरे जो दुनिया का मालिक बनता है, पावन बनता है एवर प्योर, तो विश्व का मालिक फिर कभी पतित बनता है कि नहीं? बनता है। तो जब भी पतित बनते हैं तो कांटे बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं। बड़े से बड़ा फूल भी फिर क्या बन जाता है? बड़े से बड़ा कांटा भी। बड़े से बड़ा कांटा कैसे है? अरे बबूल के कांटे की तरह कोई लंबा कांटा हो जाता है फूल से, है? अरे दुख देने की बात है कि दुखदाई बन जाता है। कितनों के लिए दुखदाई है? पता ही नहीं। अरे सारी दुनिया हाय हाय करेगी कि नहीं विनाश होगा तो, है? कहते हैं ना शंकर द्वारा विनाश। तो जब शंकर द्वारा विनाश, तो शंकर पुरुषार्थी हुआ या उसको कहेंगे कि पुरुषार्थ संपन्न हुआ? क्या कहेंगे? पुरुषार्थी हुआ। तो बड़े से बड़ा कांटा भी बनता है, इसलिए कहते हैं शंकर द्वारा सारी दुनिया का विनाश। फिर सहयोग कौन करता है?
अरे उसका कोई बड़े से बड़ा सहयोगी भी होगा ना। जैसे परिवार होता है तो परिवार में बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, माता भी होती है, माताएं भी और माताएं भी होती है। तो सबसे जास्ती सहयोगी कौन? कोई होती है ना, है? किसको कहेंगे? कौन सी माता को? सारी माताएं हैं, छोटी माताएं, बड़ी माताएं है? देखो यहां भी तो छोटी माताएं बड़ी माताएं बैठी है ना, है? तो वो महाकाल बन करके सारी दुनिया को भस्म करता है। और वो क्या बनती है? महाकाली बनती है। तो महाकाली बनती है तो मारकाट मचाती है ना, जो दुख देती कि नहीं? तो जब वाम मार्ग शुरू हो जाता है, रावण राज्य शुरू हो जाता है, तो फिर सब कांटे बन जाते हैं। वो किंग फ्लावर हो, या उसकी सहयोगिनी कमलिनी हो, वो भी क्या बन जाएगी? कांटा बनेगी ना, कांटा बन जाती। तो बनते जाते हैं तहां तक के आकर के तमो प्रधान बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। बात मत पूछो। तुमने बड़े बड़े कांटे कभी देखे हैं? अरे छोटे कांटे बड़े कांटे होते हैं कि नहीं? जैसे फूल बड़े फूल छोटे, तो ऐसे ही कांटे भी बड़े कांटे। सुने हैं कभी बड़े कांटे? बड़े कांटे उनको कहा जाता है रास्ता चलते वो कांटा लग करके गंध कर करके ये भाग जाते हैं। क्या? काम का कांटा लगाया गंध की और भाग गए। क्या निभाते हैं? प्रवृत्ति को निभाते हैं, भागने वाले नहीं निभाते। तो कहेंगे दुखदाई हुए कि सुखदाई हुए? दुखदाई हो गए। तो उनको बड़ा कांटा कहा जाता है। उसको कहेंगे फिर अजामिल है। क्यों कहेंगे अजामिल? अजा माने बकरी है। अपनी घरवाली को छोड़ करके कहां भाग गया? अजा माने बकरी से जाके मिल गया। बकरी में क्या अंतर होता है? बकरी क्या करती है? बकरी फिर करती है मैं करती है ना। ऐसे दे अभिमान की अहंकार में आकर के मैं करने वाली बकरियों से मिल जाता है। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बड़ी 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 बकरी होगी नहीं? बकरी नहीं। कौन है जो कहती है मैं भगवान हूं, भगवान का पार्ट है तो मेरा है, बड़े बड़े पोस्टर बनाए देती है। अगर त्रिमूर्ति शिव कहें तो उनमें देव देव महादेव कौन है? मैं हूं, मेरे अंदर तीसरा नेत्र शिव का शिव नेत्र प्रवेश करता है। तो देखो क्या कहेंगे? कहां मिल गया उनसे? उस बकरी से कौन जाके मिल गया? बोलो। सरस्वती को भूल गया और किससे मिल गया? उस मैं करने वाली बकरी से जाके मिल गया। तो ये जो गाए जाते हैं ना, नाम जैसा काम वैसे नाम। अभी समझ तो सकते हैं ना सभी, है? जो भी बच्चे यहां बैठे हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं कि नहीं? क्या कि कांटे कौन? दुनिया के बड़े से बड़े कांटे कौन है? और वो बड़े बड़े कांटे बनना कौन से युग से शुरू होते हैं?
ये द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं दूसरा दूसरा धर्म दूसरा दूसरा राज्य शुरू करते हैं इस दुनिया में, तो उनको कहेंगे बड़े ते बड़े कांटे। वो ही बड़े ते बड़े कांटे होते हैं धर्म पिताएं। अरे वो तो ऊपर से सात्विक आत्माएं आती हैं, सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं सत्य धाम से, तो वो तमो प्रधान कैसे? वो उस समय तमो प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें प्रवेश करते हैं वो आत्माएं तो भारत की आत्माएं देव आत्माएं होती है ना, होती है कि नहीं? उन देव आत्माओं में प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन करते हैं। कौन सी देव आत्माएं? कच्चे कच्चे देवताएं या पक्के देवताएं? सूर्यवंशी कच्चे कच्चे देवताएं में जितना नंबर का धर्म पिता होगा उतने नंबर के कच्चे देवता में प्रवेश करेगा। जैसे अल्लाह अव्वल दिन का गायन है तो किसे में प्रवेश करता है? जो अव्वल नंबर का जो है कौन? आदि नारायण, उसी में प्रवेश करेगा ना, जिसको आदम भी कहते हैं, आदिदेव भी कहते हैं। अरे कहते हैं ना। तो जो भी यहां बच्चे बैठे हैं वो समझते हैं कि बरोबर हम आधा में आधा कल्प के अजामिल जरूर ठहरे। क्या ये जो 5000 वर्ष का पूरा कल्प है 4 युगों का, उसमें से सतयुग त्रेता में हम कांटे नहीं थे, फूल थे, सुखदाई थे, सुख लेते थे और सुख देते थे। फिर क्या हुआ? फिर द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू हुआ तो क्या बन गए? अजामिल जैसे महापापी बन गए। ओम शांति।